नमस्ते। डिजिटल लाइब्रेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे जो सदियों से लाखों लोगों को प्रेरणा देता आया है, माइनस श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रंथ है। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त तथा शिष्य अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुए संवाद का वर्णन है। यह संवाद केवल युद्ध से संबंधित नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन, धर्म, कर्म, आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के मार्ग पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता का विस्तृत विश्लेषण। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक गहरा और महत्वपूर्ण संदेश समाहित किए हुए है। 1. अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय युद्ध मैदान से शुरू होता है, जहां अर्जुन अपने सामने कौरवों की सेना में अपने गुरुजनों, भाइयों और संबंधियों को देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं। वो युद्ध करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ने का विचार असहनीय लगता है। 2. सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है और केवल शरीर मरता है। ये अध्याय ज्ञान योग की नींव रखता है और अर्जुन को मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। 3. कर्मयोग। श्री कृष्ण कर्म की महत्ता पर बल देते हैं। वे समझाते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन व्यक्ति को कर्मफल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना चाहिए। ये अध्याय अनासक्त कर्म के सिद्धांत को स्थापित करता है, जहाँ कर्म करते हुए भी व्यक्ति उसके परिणामों से बंधा नहीं रहता। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये अध्याय बताता है कि ज्ञान और कर्म का संन्यास कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण अपने विभिन्न अवतारों के उद्देश्य और ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा संन्यास कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों को ज्ञानपूर्वक करना है। 5. कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग फलाशक्ति रहित कर्म श्रेष्ठ है। इसमें समत्व बुद्धि और ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। 6. ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान के विभिन्न तरीकों और मन को नियंत्रित करने की विधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे मन को वश में करके व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और योग के माध्यम से स्थिरता प्राप्त कर सकता है। 7. ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में अपनी दिव्य प्रकृति और सृष्टि के मूल कारण के रूप में अपनी सर्वव्यापकता का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे वे ही सभी प्राणियों में व्याप्त हैं और उनसे परे कुछ भी नहीं है। 8. अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जैसे महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को याद करने का क्या महत्व है और यह कैसे पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। 9. राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय राजविद्या, सभी विद्याओं की राजा, और राजगुह्य, सभी रहस्यों का रहस्य का वर्णन करता है। श्री कृष्ण अपनी अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति का रहस्य उद्घाटन करते हैं, बताते हैं कि वे किस प्रकार इस सृष्टि का आधार हैं। 10. विभूति योग। अर्जुन की इच्छा पर भगवान कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली है, वह सब उन्हीं की अभिव्यक्ति है, जिससे उनकी सर्वशक्तिमानता सिद्ध होती है। 11. विश्वरूप दर्शन योग। यह गीता के सबसे नाटकीय अध्यायों में से एक है। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण उन्हें अपना विराट विश्वरूप दिखाते हैं, जो उनके दिव्य और अनंत स्वरूप को प्रकट करता है। यह दृश्य भगवान की अलौकिक शक्ति और भव्यता का अनुभव कराता है। दिव्य से 12. भक्ति योग। यह अध्याय भक्ति के महत्व पर जोर देता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि उन्हें प्राप्त करने का सबसे सरल और सीधा मार्ग सच्ची और अनन्य भक्ति है। वे विभिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं और भक्त के लक्षणों को बताते हैं। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में शरीर जिसे क्षेत्र और आत्मा जिसे क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे ज्ञान, ज्ञेय, जानने योग्य और ज्ञान के लक्ष्य का भी वर्णन करते हैं। 14. गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का विस्तृत वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये गुण कैसे प्राणी को बांधते हैं और इनसे ऊपर उठकर गुणातीत होने का मार्ग क्या है। 15. पुरुषोत्तम योग। भगवान कृष्ण संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। वे पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जो अक्षर ब्रह्म और अक्षर पुरुष दोनों से परे हैं। 16. दैवासुर संपद्विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवी, दिव्य और आसुरी राक्षसी प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दैवी संपदा मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपदा बंधन और पतन का कारण बनती है। 17.
श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वे यज्ञ, तप और दान के भी इन 3 प्रकारों का वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति की श्रद्धा के अनुरूप होते हैं। 18 मोक्ष संन्यास योग। ये अंतिम अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सार प्रस्तुत करता है। इसमें त्याग और संन्यास के विभिन्न पहलुओं, कर्म के कारकों, ज्ञान के प्रकारों और अंततः भगवान की शरण में जाने के महत्व का विस्तृत वर्णन है। यह अध्याय मोक्ष प्राप्ति के अंतिम मार्ग का मार्गदर्शन करता है। गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझना एक अधूरी बात होगी। ये एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है जो हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि या विश्वास का हो। इसे पढ़ने के कई गहरे और महत्वपूर्ण कारण हैं। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे शांत और स्थिर मन से जीवन की चुनौतियों का सामना किया जाए। ये हमें बताती है कि चिंता और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कैसे किया जा सकता है। कर्म का सही अर्थ समझना। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर आसक्त होना चाहिए। ये सिद्धांत हमें निराशा और असफलता से बचाता है और हमें निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। स्वयं को जानना, आत्मज्ञान। गीता आत्मा की अमरता और उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। ये हमें सिखाती है कि हम केवल ये शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। इस ज्ञान से मृत्यु का भय कम होता है और जीवन के प्रति एक गहरी समझ विकसित होती है। सही निर्णय लेने की क्षमता। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन हुए थे। गीता के उपदेश हमें धर्म, अधर्म, सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, जिससे हम विवेकपूर्ण और न्यायसंगत निर्णय ले पाते हैं। नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास। ये ग्रंथ हमें सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, धैर्य, निस्वार्थता जैसे मानवीय और नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप गीता के किसी अन्य पहलू या किसी और किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारे डिजिटल लाइब्रेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे।